कक्षा 12 के बच्चों नमस्कार। आज हम आप पढ़ेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा पाठ, संस्कृत भाषायाम महत्व। तो आप लोग अपनी किताब निकाल लें, अपने सामने रख लें। हम आपको संस्कृत भाषायाम महत्व का पाठ पढ़ाने चल रहे हैं। उसकी एक एक पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसका अनुवाद हिंदी में आपको बताएंगे। धन्नो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रवर्षणी सुर भारती। धन्नो अयम माने धन्य है। कौन? भारत देशा। कौन? भारत देशा। यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द सदोह माने शब्द समूहों को जन्म देने वाली। अर्थात जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुरभारती माने संस्कृत भाषा, देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा विद्यमान है। निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चावर्तते। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ तथा संपन्न है। इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृतः, यह भाषा संस्कृत नाम्नाम्नि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत भाषा के नाम से इस पृथ्वी लोक में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणम, हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वार वेदा, चार वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि अन्य, च महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यह भाषा सर्वा समार्याम भाषणाम जननीति मनते भाषा तत्व भी। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा संस्कृत भाषा के विद्वान मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञानश्रुत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिरे विषयः। संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और उसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरव दृष्टियम पठनीयम सम्यक गुरु आचार्य प्रवर दंडिनः। संस्कृत को महर्षियों, संस्कृतम गौरव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी जी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? संस्कृतम नामा दैवी वांग्ख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों के द्वारा देववाणी कहा गया है। दूसरे पैराग्राफ में आएंगे, हम आप पढ़ेंगे संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरल है और व्याकरण इसका सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चालालित्यम, इसके गद्य पद्य की लालिमा, भावबोध सामर्थ्यम, भाव को स्पष्ट करने की शक्ति, अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते और अनुपम श्रुति मधुरता है। किम बहुनाम, अधिक कहने से क्या। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा, चरित्र निर्माण के लिए जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशी वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायंत्र तादृशी। मूलभूत मौलिक मानवीय गुणों के जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, दूसरे साहित्य में नहीं है। शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्यचा अनेक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, दया, दान, पवित्रता, औदार्य माने उदारता,
अनुसियास माने निंदा ना करना, क्षमा, अन्न और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से ही उत्पन्न होते हैं। अगला पैराग्राफ तीसरा, आइए सब बच्चों ध्यान से पेंसिल से आप लोग लिखते चलिए। जहाँ कठिन शब्द मिले जो अर्थ बता रहे हैं उसको आप समझते चलिए, लिखते चलिए। एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देंगे। संस्कृतस्य साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलु, कालिदास और अन्य भास, भारवी, बहुभूत्यादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमा सम्माननीया वंदनीया च, यह भाषा आज भी माता के समान आदरणीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रम, यह भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वच और सांस्कृतिक एकता संस्कृतनैव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत में ही सुरक्षित की जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुम, इसलिए ठीक कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति, कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। समझ में आया बच्चों? एक बार आप लोग देख लीजिए पुनः, जहाँ पे समस्या आए आप लोग पूछ सकते हैं। बच्चों जय हिंद जय भारत।